अभी की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर अपने ही सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है। तेज हुई अपने साथियों की तलाश। ये बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन दोनों ही पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बड़ा गिरावट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपना दल भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देते हुए कहा था कि 20 फरवरी के बाद वो एक बड़ा निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में आगामी चुनावों के मद्देनजर एक सर्वे कराया है। इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों सर्वे में खुलासा हुआ है कि बीजेपी को अपने बलबूते पर गढ़ उनके अपने गढ़ माने जाने वाले कई राज्यों में उनको कई सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में होने की पूरी आशंकाएं हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने राज्य में सहयोगी दलों की तलाश शुरू कर दी है ताकि अपने इस नुकसान को कम से कम किया जाए। बता दें कि सर्वे में पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 20 सीटों पर सिमट जाएगी। यानी दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के अपने सर्वे में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर निपट जाएगी। 20 सीटों पर, यानी दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तकरीबन 51 सीटों का स्पष्ट नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए सहयोगी दल काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिन भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की औपचारिक घोषणा कर दी है और 80 की 80 सीटों पर अकेले दम पर ढाल ठोकने की बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपना दल ने भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रखी है। यानी ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अपने सर्वे में भाजपा की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदजुबानी जारी है। प्रियंका गांधी के पहनावे पर बीजेपी के सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है और उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सक्रिय राजनीति में आई प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है। नया बयान उत्तर प्रदेश के बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरीश द्विवेदी ने दिया है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बदजुबानी की है और उनके पहनावे को निशाने पर लिया है। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए उनको नाकाम बता दिया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर चल रही पूछताछ को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। लेकिन एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी के पहनावे पर उन्होंने बड़ा तंज कसा है और ये बयान कहीं न कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले दिन में प्रियंका गांधी की सक्रियता से आशंकित भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको अपने निशाने पर लेके ये बताना चाहती है कि प्रियंका गांधी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने के लिए काबिल नहीं है और प्रियंका गांधी की काबिलियत पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और उन पर व्यक्तिगत हमला भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। यानी इस तरह की बदजुबानी इस बात की संकेत दे देते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या मानसिक हालात हो चले हैं। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि प्रियंका गांधी के ऊपर दिए गए ये बयान क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे या फिर उनका नुकसान होगा। जो कुछ भी आपको लगता है हमें लिखकर जरूर बताइएगा। 15 फरवरी को कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं बीजेपी के नेता और बागी कीर्ति आजाद। दरअसल दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर दरभंगा से लगातार तीसरी बार सांसद कीर्ति झा आजाद बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों कीर्ति झा आजाद पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता भागवत झा आजाद के बेटे हैं। कीर्ति आजाद की पहचान क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा है और कीर्ति झा आजाद ने 1993 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के हिस्से भी थे। ऐसे में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है और लगातार वो एक दिग्गज नेता के तौर पर उनको देखा जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बिहार ही नहीं बल्कि देश में ये करारा झटका माना जा सकता है, जहां पर कीर्ति झा आजाद ने अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीडीसी के अध्यक्ष रहते हुए अरुण जेटली के अंदर कई सारे घोटाले की जांच करने की मांग की थी, जिसके बाद 2015 में बीजेपी ने उन्हें सभी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया था। लंबे समय से कीर्ति झा आजाद मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा था कि झांसा देना जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। कीर्ति झा आजाद ने कहा कि राम मंदिर का मामला घोषणा पत्र में शामिल कर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। कौन है कीर्ति झा आजाद? दरअसल दोस्तों दरभंगा से दूसरी बार सांसद कीर्ति झा आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता भागवत झा आजाद के बेटे हैं और ऐसे में उनका भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होना इस बात के संकेत दे रहा
है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा देना इसलिए भी शुरू कर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तथाकथित मोदी वेव पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड में हरिद्वार में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग 7 फरवरी को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के रुड़की स्थित बालूपुर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया और उनकी मृत्यु हो गई है। और लगातार इस खबर से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के अंदर सनसनी मच चुकी है और सरकारों को जमकर कोसने की कोशिशें की जा रही है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार की नाकामी बताई है और उन्होंने यहाँ तक की कहा है कि किसी सरकार के बिना नकली समर्थन शराब बिना समर्थन के सरकार के चल ही नहीं सकती। ऐसे में उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब सरकार को पता चलना चाहिए कि वो सरकार नहीं चला सकते और उनको अब सरकार चलाने से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुक्ति ले लेनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव ने बड़ा निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर ले लिया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के पूर्व मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा की टिकट दे दो या फिर राज्यपाल बना दो। यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के अभी के वर्तमान के लीडर के खिलाफ जमकर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्ग नेताओं के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, तभी तो वो लगातार अपनी अहमियत को बताते हुए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने को लेकर महिला नेता का दर्द एक बार फिर से झलका है। बुजुर्ग महिला नेता और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री कुसुम मेहदेल ने पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। शनिवार को पार्टी में बुजुर्ग नेताओं का सम्मान न मिलना, उन्होंने इसको लेकर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। कुसुम ने विधानसभा चुनाव में टिकट न दिए जाने पर पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान देना शुरू कर दिया है और वक्त वक्त पर सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई है। कुसुम मेहदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बुजुर्ग नेताओं का भी सम्मान करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों बाबूलाल गौर भी ठोक चुके हैं दावा। बाबूलाल गौर भी लोकसभा चुनाव से पहले दावा ठोक चुके हैं और अपनी राजनीति को एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है, अटल आडवाणी के दौर के जितने भी नेता हैं, उन सभी को साइडलाइन किया जा रहा है और उन सभी का दर्द अब झलकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब बीजेपी के अपने लोगों से नाराज नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद के सुर और ज्यादा पनपने वाले हैं। दरअसल दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मिशन दक्षिण पर पहुंचे पीएम मोदी। चंद्रबाबू नायडू ने किया पलटवार, लोगों ने लगाए मोदी वापस जाओ के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध हो रहा है। अमरावती से बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रविवार को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्य भर में प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पार्टी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी दर्ज कराई है। मिशन दक्षिण के दौरे पर आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उन पर जमकर निशाना साधा। सीनियर जूनियर के बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू पर जमकर हमला किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गो बैक मोदी के नारे लगाए गए और इसके साथ ही नो नेवर अगेन के भी नारे लगाए गए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़े बड़े पोस्टर बैनर के साथ बड़ा विरोध किया गया है, जो इस बात के संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन घटती हुई जा रही है। इससे पहले उत्तर पूर्वी राज्य असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए गए और गो बैक मोदी के नारे लगाए गए। दरअसल दोस्तों वहां पर भी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। ऐसे में दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा विरोध झेलना पड़ा है और मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए लोगों ने कहा है कि मोदी जी आप वापस जाइए या फिर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। राज्य के लोगों ने आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और मोदी सरकार से बड़े और कड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बन रही फिल्म की रिलीज होने से पहले राहुल गांधी के नाम की फिल्म माय नेम इज रागा भी रिलीज होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी के संघर्ष के बारे में पूरी कहानी बताई गई है। जल्द ही देश भर के लोकसभा चुनाव होंगे, इसी वजह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इससे बड़ा पर्दा भी अछूता नहीं रहा है। एक और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवेक ओबराय को लेकर फिल्म शुरू हो गई है, लेकिन राहुल गांधी पर बनी फिल्म रागा हलचल मचा देगी। दरअसल दोस्तों इस फिल्म का नाम है माय नेम इज रागा और राहुल गांधी के संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी बताई गई है। उनकी दादी इंदिरा गांधी से लेकर उनके पिता राजीव गांधी तक उनकी किस तरह के संघर्ष रहे हैं, यात्रा रही है, इससे जुड़ी हुई सारी पहलुओं को छूती हुई ये फिल्म नजर आएगी, जिसका टीजर भी रिलीज हो चुका है और लगातार इसको बड़ा रिस्पांस मिल रहा है और राहुल गांधी की लोकप्रियता
लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा भी देखने को मिला है। वर्तमान की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को स्थापित करने के बड़े प्रयास किए हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रियंका गांधी को आगे किया है, जिसका फायदा भी राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है पश्चिम बंगाल से, जहां पर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के बीच में दिखी करीबी टीएमसी भाजपा के खिलाफ चक्रव्यूह की तैयारी जची जा रही है। दरअसल दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट फ्रंट के साथ आते ही नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि लेफ्ट सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के विरोधी मत को एकजुट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि दोनों गुटों के बीच में अभी गठबंधन की बातचीत चल रही है। यही नहीं, कांग्रेस के आला कमान इस बात पर भी उम्मीद कर रहा है कि टीएम के साथ भी उनकी बातचीत बन जाए। वहीं केरल के अंदर सीपीएम कांग्रेस के खिलाफ सीधी लड़ाई के लिए मैदान में उतरा हुआ है। ऐसे में बंगाल में एक बार फिर से सीपीएम और कांग्रेस पार्टी की नजदीकियां बीजेपी और टीएमसी के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का लगातार प्रयास है कि किसी भी तरह से टीएमसी को भी साथ में लाया जाए और एक महागठबंधन बनाकर बंगाल में चुनाव लड़ा जाए। दरअसल दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। एक एक करके हमने आपको सभी खबरों की डिटेल दी है। आपको ये खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके कमेंट का हमें लगातार रहता है इंतजार। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।